नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा हर इंसान को आता है, किसी न किसी रूप में, किसी कोई भी कारण होता है गुस्सा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कोई कारण नहीं है, कोई वजह नहीं है, पर आपको गुस्सा आता है। आपको हर बात बात पर गुस्सा आता है। तो यही आपको मैं इससे कैसे मुक्त किया जाए, गुस्से से हम गुस्से से कैसे बाहर आएँ, इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। मगर इससे पहले समझते हैं कि गुस्सा आना हमें क्यों हानिकारक है। देखिए, जब हम छोटी छोटी बातों को गुस्सा करते हैं या हमारी कोई कमियों को हमें बताने की कोशिश करता है या हमको कोई रोकता है, टोकता है, या हम किसी वजह पर किसी ने हमको आवाज़ दी तो हम गुस्सा हो गए, हम जोर से चिल्लाने लगते हैं। आखिर ऐसा कारण क्या कि हम गुस्सा होते हैं? देखिए, गुस्सा होने से सबसे बड़ा तो नुकसान आपको यह है कि आपके अंदर, शरीर के अंदर छोटी छोटी बीमारी उत्पन्न होने लगेगी। जब आप इनको नज़रअंदाज करते जाओगे और आप अपने गुस्से को काबू नहीं करोगे तो आपकी ये छोटी छोटी बीमारियां आपका बड़ा रूप ले लेंगी। फिर आप कहोगे कि सर पता नहीं ये बीमारी हमारे अंदर कैसे हो गई, हम ठीक ही नहीं हो गए। आप गुस्सा क्यों होते हैं? देखिए, आप गुस्सा होते हैं कि आपकी क्लास में या आपके व्यापार में या आपकी किसी भी क्षेत्र में कोई इंसान आपसे आगे निकल रहा है, आपसे वो ज़्यादा ज्ञानी है, ज़्यादा होशियार है, ज़्यादा मेहनती है, और आप उससे थोड़ा सा कम है। जब वो आपसे आगे निकलता है तो आपको जेलस फील होती है, आपको गुस्सा आती है, आप अंदर ही अंदर उठते हैं, ठीक है ना। जब आप किसी भी कारण से आप फेल होते हैं तो आपको गुस्सा आता है। जब आपके घर वाले आपसे कुछ बात कहें तो आपको गुस्सा आता है, आपको कुछ समझाने की कोशिश करें तो आपको गुस्सा आता है। आप दूसरों से चिढ़ते हैं, वो तरक्की इतनी क्यों कर रहा है तो आप चिढ़ते हैं, वो देखने में अच्छा क्यों लग रहा है तो आप जलते हैं, मतलब आप गुस्सा करते हैं, आप अंदर अंदर गुस्सा करते हैं। उसका शरीर अच्छा होता है तो आप गुस्सा करते हैं। तो आपकी ये हैबिट बन जाती है, नेचुरल बिल्कुल हो जाता है कि आपको लगता है कि ये तो मैं जन्म से ही मेरे अंदर गुस्सा है, मेरा बिहेव ऐसा है। मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि हर चीज़ को बदला जा सकता है। आपको जब भी गुस्सा आए तो आप लंबी लंबी सांसें लें, और सांस लेते वक्त आप नाक के द्वारा सांस लें और उस पर गौर करें कि आपके अंदर सांस आ रही है पेट तक, नाभि तक, और सांस नाक के द्वारा बाहर निकल रही है। और आप एकांत में बैठ जाएं और आप जब तक मन को कंट्रोल करें जिसमें से कोई विचार खत्म ना हो जाए। जब आपके सारे विचार खत्म हो जाएं तो आप अपने माइंड को संकेत दीजिए, मतलब मैसेज दीजिए कि मेरा गुस्सा खत्म हो गया, मेरा गुस्सा खत्म हो गया, मैं गुस्सा मुक्त हूँ, मैं किसी भी बात को लेके दुखी नहीं रहता हूँ, ना दुखी रहती हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। जब आप ऐसा 5 मिनट डेली करते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपका अवचेतन मन आपके मैसेज को स्वीकार कर लेता है, और जैसे आप चाहते हैं वही उसी प्रकार वो आपका काम करने लगता है, और धीमे धीमे आपकी गुस्सा खत्म हो जाती है। और दूसरा कारण यह है कि आपको गुस्सा कैसे खत्म करें। देखिए, गुस्सा खत्म करने, जब भी आपको गुस्सा आए तो आप अपने आप को बिल्कुल उस माहौल से अलग कर लें, अपने माइंड को डाइवर्ट कर लें, कोई किताब लेके बैठ जाएं, या किसी की ऑडियो, अच्छी ऑडियो आपकी मार्केट में अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, उनकी ऑडियो देखने ले जाइए, उनकी वीडियो देखने ले जाइए। आप कोई अच्छा म्यूजिक सुन सकते हैं, ध्यान का म्यूजिक सुन सकते हैं, आप एक खुशी महसूस कर सकते हैं, आप किताब पढ़ सकते हैं, आप किसी दूसरे इंसान से किसी टॉपिक पर बात कर सकते हैं ना। जब आपका माइंड डेवलप होगा तो आपका दिमाग उस चीज़ पर जाएगा नहीं, और आपकी नई चीज़ को पकड़ेगा। जब क्योंकि दिमाग चाहता है कि कुछ ना कुछ उसको नई चीज़ मिलती रहे, मगर हम लोग उसको नई चीज़ दे नहीं पाते, पूरी पुरानी चीज़ों को लेकर बैठ जाते हैं, उनको जकड़ लेते हैं, और माइंड ये स्वीकार नहीं करता है। माइंड तो ये स्वीकार करता है कि आप कुछ अच्छा करें जिससे कि मैं भी इसका सहयोग करूं और मेरे को भी कोई दिक्कत ना हो। मैं तो आपको एक सिंपल भाषा बता रहा हूँ। एक
जनरली भाषा में बता रहा हूँ कि कैसे करके आपकी समझ में आए। गुस्सा होने से हमें कोई बेनिफिट नहीं है। गुस्सा से हमें अच्छा डिसीजन लेने में कोई सहयोग नहीं मिलता है, हमेशा सारे काम खराब होते हैं। जल्दबाजी हम जो करते हैं किसी काम की तो काम खराब होता है। भगवान ने आपको माइंड क्यों दिया है? सोचने के लिए। आपका माइंड इस पृथ्वी पे ऐसा औजार दिया है ईश्वर ने, आप इसका प्रयोग करके आप कुछ भी अचीव कर सकते हो अपनी जिंदगी में। और जब आप दुखी रहते हैं, आपकी हैबिट बन जाती है, तो आपको यूनिवर्स आपको वो चीज़ देता है जो चीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। आप उसमें अपने भाव डाल रहे हो, आपको नहीं पता रहता है। आप गुस्सा हैं या दुखी है किसी बात को लेकर, तो मगर अंदर से आपका भाव भी उसी रूप में हो रहा है, आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज उसी रूप में हो रही है। और ब्रह्मांड आपको देने को मजबूर है, क्योंकि आपकी हैबिट वही है, आपके भाव वही हैं। जैसा आपका भाव होता है उसी प्रकार ब्रह्मांड आपको देता है। फिर आप कहते हो कि सर हमारी किस्मत में यही लिखा है, भगवान हमारी बात सुनता नहीं है। और गुस्सा आने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जब आप भगवान से कोई प्रे करते हो और भगवान आपकी सुनता नहीं, तो आपको गुस्सा आता है, भगवान बेकार है, आप भगवान से भी गाली देने लगते हो। मगर आप छोटी छोटी बातों को गौर कीजिए अपने जीवन में, क्योंकि छोटी छोटी बात ही बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ये हमारी ज़िंदगी में सफलता देने में इतना इनका सहयोग होता है कि बिल्कुल हमारी सफलताओं कमाल हो जाता है। हमें इतना सहयोग मिल जाता है कि हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जाते हैं और हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते जाते हैं। तो आप गुस्सा करना बंद कर दो, दुखी रहना बंद कर दो। जो आप जैसे आप रहोगे, जैसे आप एफर्ट डालोगे, प्रकृति आपको देने को उसी चीज़ को मजबूर हो जाएगी। तो आप ऐसा ना करें। अगर आप गुस्सा हैं या दुखी हैं तो आप एकांत में जाके आंख बंद करके ध्यान में बैठ जाएं और ध्यान करते रहें। जब तक ध्यान करते रहें कि आपका माइंड और आपका दिल का संतुलन एक ना हो जाए और आपको रिलैक्स फील ना हो। और मैसेज देते रहिए कि मैं दुखी मुक्त हूँ, भय मुक्त हूँ, डर मुक्त हूँ। और आप एक बात और कहते रहिए, आई एम डेड, मैं इस चीज़ को कर चुका हूँ या मैं इस चीज़ को छोड़ चुका हूँ या मेरे पास वो चीज़ है। आई एम डेड, मेरे पास ये चीज़ है। आई एम डेड, मैं ये बन गया हूँ। आई एम डेड, मैं डॉक्टर बन गया हूँ, मैं इंजीनियर बन गया हूँ। आप इन शब्दों का यूज करते रहें और अपने माइंड को एक ही चीज़ पर फोकस करने दें, उसको उसी रूप में, डिफरेंट रूप में, उसी एक ही रूप में काम देते रहें, जिससे कि आपका माइंड में कोई और विचार ना है, वो आपके लिए काम करता रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, इसको शेयर करना और लाइक कर देना। ऐसी वीडियो अक्सर मैं लेके आता रहता हूँ, बिल्कुल नेचुरल वीडियो, कोई दिखावटी नहीं, कोई बनावटी नहीं, दिल से निकली आवाज़ जो दिमाग में आया, दिल में आया, वीडियो बना दिया। और आपको ऐसी वीडियो अच्छे वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे।